अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर टेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एमडीकेट ईटा 2 के 23 जो अभी रिकंडक्ट हो रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था, यानी एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 42 तक एमसीक्यूज जितनी भी थे वो हम ट्रिक्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और हर एमसीक्यूज का मैंने आप लोगों के साथ सोल्यूशन के साथ जो टेक्स्ट बनते थे, इसका जो कंसेप्ट था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम 43 एमसीक्यूज से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी एमसीक्यूज है केमिस्ट्री के पोर्शन में वो हम डिस्कस करेंगे। और हर एमसीक्यूज का मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 43 को। लेकिन डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एमसीक्यूज को सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि ये सबसे पहला ट्रिक्स है एंट्री टेस्ट का। अगर आप लोग एमसीक्यूज को सही तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऑप्शन को निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है करेक्ट ऑप्शन को। एमसीक्यूज में क्या गिवन है? व्हेन फिनोल रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन एंड द एक्वा सॉल्यूशन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। अब ये एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से है? अल्कोहल से, यानी फिनोल वाले टॉपिक से। अब किस चीज़ की बात हो रही है? तो आप लोगों ने, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि फाइंड आउट कर लेना है उस फिगर को जो आप लोगों को हेल्प देगा ऑप्शन में। तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन की बात हो रही है एंड एक्वा सॉल्यूशन में, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल, ऑप्शन नंबर बी मेटा ब्रोमोफिनोल, ऑप्शन नंबर सी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ऑप्शन नंबर डी 3,5 डाई ब्रोमोफिनोल। अब देख ले स्टेटमेंट में क्या गिवन है? एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जब ज्यादा मकदार में हो। अच्छा जिस स्टूडेंट, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ 3 ट्रिक शेयर कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ग्रिप नहीं है, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। और वो स्टूडेंट जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ग्रिप है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। और इसके वो स्टूडेंट जो जीनियस है कि उसको आइडिया हो जाए कि मेरा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए किस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ग्रिप नहीं है, अब जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, यानी जब ब्रोमीन ज़्यादा मकदार में हो तो हमारे साथ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? आर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल, या तो आर्थो पे या पेरा पे हमारे पास क्या होगा? ब्रोमोफिनोल। तो इस मीन के हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में 2 ब्रोमीन के चांसेस है, ठीक है 2। अब ऑप्शन नंबर बी को देख ले, मेटा ब्रोमोफिनोल, यानी मेटा पे हमारे पास क्या होगा? ब्रोमोफिनोल। तो यहाँ पे चांसेस है ऑप्शन नंबर बी में एक ब्रोमीन की, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को देख ले, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, यानी कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4, और इस तरह कार्बन 6 पे हमारे पास चांसेस है किस चीज़ की? ब्रोमीन की। तो एस्मीन के यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3। और लास्ट ऑप्शन पे देखो 3,5 डाई, ऑलरेडी डाई गिवन है और इस तरह यहाँ पे ट्राई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या? 2 के चांसेस है ऑप्शन नंबर डी में। अब देखो सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में आ रहे हैं ब्रोमीन? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ग्रिप नहीं है। क्या करेंगे? जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ग्रिप है वो स्टेटमेंट को पढ़ के उसको आइडिया होगा कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। वाई? वो इसलिए क्योंकि उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रेप है, उसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है कि स्टेटमेंट को पढ़ के उसको आइडिया होगा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसको ये आइडिया भी होगा कि ये हमारे पास कौन से चैप्टर से है? अल्कोहल से, और फिर कौन से टॉपिक? फिनोल से, और फिनोल के अंदर ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है। इसने उतना प्रैक्टिस किया होगा कि ऑप्शन को देखकर उसको आइडिया होगा कि ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स क्या कर लेता है कि ये करेक्ट भी है कि नहीं, वो रिएक्शन लिखता है अगर टाइम है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस किया है, ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? फिनोल का, और बात हो रही ब्रोमीन, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये वो स्टूडेंट करेगा जो जीनियस है। इन ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। अब एक्सेस की बात हो रही है तो ऑप्शन को देखकर हमारे पास किस में एक्सेस है? ज़्यादा है? ब्रोमीन।
ऑप्शन नंबर सी 246, यानी 2 पे हमारे पास ब्रोमीन, इस तरह ऑप्शन नंबर कार्बन नंबर 4 पे ब्रोमीन अटैच होगा और इस तरह कार्बन 6 पे हमारे पास ब्रोमीन अटैच होगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक जितनी भी रिएक्शन है उसके प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन, उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सेप्शनल केसेस है, या इसके अलावा जिस तरह अगर हम बात करें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 95% तक क्लियर हो जाएगा। यानी हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपने अल्फाजों में फिर क्या करना है, वो नोट्स कर लेना है। बेशक मैं भी आप लोगों के साथ नोट्स की फॉर्म में शेयर करूंगा, वीडियो की फॉर्म में, लेकिन आप लोगों ने टाइम कम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नेक्स्ट मंथ में क्या एंट्री टेस्ट दे रहा है, वो या तो इसका फोटो कॉपी कर ले और इस पर बार बार प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कर ले, हैफज कर ले कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो कंपैरिजन है रिडक्शन या इस तरह ऑक्सीडेशन या इस तरह हेलोजिनेशन जितनी भी है वो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा ऑर्गेनिक की, और वो वीडियो होगा वन शॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 44। एमसीक्यूज नंबर 44 में क्या गिवन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल और डैश। ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ऑप्शन नंबर सी मेटामर, ऑप्शन नंबर डी टाटोमर। तो ये कौन से टॉपिक से, अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एमसीक्यूज है हाइड्रोकार्बन से यानी आइसोमेरिज्म्स टॉपिक से। इस एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोगों ने उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है। किस तरह, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, चेन आइसोमेरिज्म्स, ठीक है, सी से चेन, आई से आइसोमेरिज्म्स, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, और थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स, एफ से मीन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है, एक्स। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट्स याद करने हैं। फर्स्ट वन P, P मीन पेरेंट चेन, C मीन चेन, पेरेंट चेन, इस तरह इसके लिए पेरेंट चेन, और R S चेन, S मीन सब्स्टिट्यूएंट, और इस तरह यहाँ पे S मीन सब्स्टिट्यूएंट चेन, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखना है नोट्स में, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसके एब्रिविएशन लिख रहा हूँ। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है, C मीन केमिकल, P मीन प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो गए, और इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना है, पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट चेन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चेन आइसोमेरिज्म्स के लिए हमारे पास जो पेरेंट चेन होगा या सब्स्टिट्यूएंट चेन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट, यानी सी के बाद क्या आ रहा है, डी, तो ये हमारे पास क्या होगा, पेरेंट चेन या सब्स्टिट्यूएंट चेन डिफरेंट होगा। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म्स के लिए हमारे पास पेरेंट चेन या सब्स्टिट्यूएंट चेन हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। और किस तरह आप लोग याद कर सकते हो, पास, यानी इससे मतलब सी के बाद क्या आता है, डी अल्फाबेट में, तो डिफरेंट होगा, और पी आई एस पास, ठीक है, डॉक्टर पास, तो पी आई मतलब हमारे पास जो पोजीशन आइसोमर्स है वो क्या होंगे, पेरेंट चेन या सब्स्टिट्यूएंट चेन सेम होगा। अच्छा, इसके अलावा ये केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होगे, डिफरेंट, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर किया, आप लोगों ने एमसीक्यूज को किस तरह हैंडल आउट कर लेना है, चूंकि एंट्री टेस्ट में इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है कि आप लोगों ने ये चीज़ें लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और इस तरह ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बनाना है, और इसके लिए आसान सा ट्रिक है कि जितना आप लोगों का ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वो आप लोग इस तरह हैंडल कर सकते हो। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, रिएक्शन है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के लिए,
सी प्रोप मीन 3 कार्बन, ठीक है, ये 3 कार्बन हो गया, ये CH2, इस तरह CH फिर CH2। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मीन जहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और इस तरह ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल के लिए आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है, CH2 CH2 और इस तरह CH2, फर्स्ट वन पे हमारे पास OH और इस तरह लास्ट वन पे। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल का। अब डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने बात की यहाँ पे कि जो पेरेंट चेन है या सब्स्टिट्यूएंट चेन है, अगर डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमेरिज्म होगा, अगर सेम होगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। इस तरह केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चूंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। किस तरह, आप यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन, ठीक है, और इसके साथ जो अटैच होता है ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देख लो 1 2 3 कार्बन 3 यानी पेरेंट चेन क्या है, 3 है, और इस तरह सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 एंड 2, 2 अटैच है। अब देख लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 एंड ऑप्शन 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 है, एस मतलब सब्स्टिट्यूएंट, और इस तरह ये पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन 1 2 3 तो 3 हो गया। तो इस मीन कि हमारे पास जो पेरेंट चेन है या सब्स्टिट्यूएंट वो क्या है, सेम आ रहा है। तो इस मीन कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं एक OH को रिमूव कर दूं, ग्लाइकोल को, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी चेन आइसोमेरिज्म, अगर ऑप्शन में गिवन हो। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का क्या मतलब, इसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। लाइक अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या आर डाई मिथाइल ईथर, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आइसोमेरिज्म्स के अंदर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने इस ट्रिक्स के थ्रू क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। एमसीक्यूज नंबर 45, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमल्गम एंड HCl इज कॉल्ड डैश, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, विलियमसन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए डाउ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी डाउ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंसन रिडक्शन, ऑप्शन नंबर डी वोल्फ-केशनर रिडक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, यानी जितनी भी रिडक्शन है हाइड्रोकार्बन से लेकर डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक, जितनी भी पॉसिबल है वो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आने वाले इंट्रेस्ट में कोई भी एमसीक्यूज रिडक्शन के बारे में आ जाए तो वो आप लोगों ने ईजी तरीके से सोल्व कर लेना है। अच्छा, अब हम इस एमसीक्यूज को सोल्व कर लेते हैं। जब अल्डिहाइड और कीटोन के हम क्या कर लेते हैं, रिडक्शन, तो हमें क्या देता है, अल्केन, लेकिन किस चीज की मौजूदगी में, जिंक एमल्गम या HCl के मौजूदगी में, तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट्स कर लेना है, और वो कौन सा बात है, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमल्गम एंड HCl, ठीक है, जिंक एमल्गम प्लस HCl, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा होगा, क्लेमेंसन। लेकिन एमल्गम या HCl के बजाय अगर हमारे पास ये कंडीशन होगा, हाइड्रोजन प्लस KOH, यानी एक कैटालिस्ट KOH यूज होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगा क्लेमेंसन के बजाय वो कौन सा रिएक्शन होगा, वोल्फ-केशनर रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये कंडीशन याद कर लेना है।
अगर ये कंडीशन होगा यानी जिंक एमल्गम प्लस HCl तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन, और रिएक्शन कौन सा होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर वोल्फकेशनल रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और इसके साथ जो KOH होगा और प्रोडक्ट में हमारे पास अल्केन, तो हमारे पास कौन सा रिडक्शन होगा, वोल्फकेशनल रिडक्शन। इसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस क्या है, जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं किस चीज के साथ, सोडियम एल्को ऑक्साइड या फिनो ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट में हमें क्या देता है, ईथर। इस रिएक्शन या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। अब डव प्रोसेस क्या है, डव प्रोसेस हमारे पास ये जब हम क्लोरीन प्लस NaOH की रिएक्शन करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, HOCl प्लस NaCl, यानी HOCl का क्या मतलब, हाइपोक्लोरियस एसिड। ये इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर नेक्स्ट टाइम इसके बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद कर लेना है, एस फेनोमेना। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है उसके लिए मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ। ओके, शॉर्ट क्लिप में सबसे पहले हम रिडक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब रिडक्शन का क्या मतलब है, अ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर गेन एंड वैलेंस इज रिड्यूस्ड ऑफन बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक की गेनिंग कर लेते हैं या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर लेता है या इसके साथ साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन और इस तरह वोल्फकेशनल रिडक्शन। अब कंप्लीट रिडक्शन से क्या मतलब है, यानी इसमें हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो अल्केन होगा। इस तरह पार्शियल रिडक्शन में हमारे पास या तो अल्कोहल होगा या ईथर या इसके अलावा। वोल्फकेशनल रिडक्शन में कंप्लीट रिडक्शन होता है बट इसके अंदर हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो यूज़ नहीं होता। अच्छा डियर, जिस तरह हमने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, वोल्फकेशनल रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन के अलावा और रिडक्शन किस में पॉसिबल है, तो हाइड्रोकार्बन से लेकर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक जितनी भी रिडक्शन है वो आज हम इस शॉर्ट क्लिप में डिस्कस कर लेंगे। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद कर लेना है, जब हम अल्कीन की रिडक्शन कर लेता है, ठीक है जस्ट अल्केन की नहीं अल्कीन की, यानी इसके साथ जब हम हाइड्रोजन की एडिशन कर लेता है, ठीक है, जिस तरह पे यहाँ पे हमने बात की, तो हमें इन प्रोडक्ट क्या देगा, अल्केन। अगर हम अल्काइन की रिडक्शन कर लेंगे तो हमें इन प्रोडक्ट क्या देगा, अल्केन। लेकिन यहाँ पे मैंने अल्कीन भी लिखा हुआ है, ये तब देगा जब हम लेंडलर कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे, या ये बात आप लोगों ने याद कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बेंजीन की रिडक्शन कर लेंगे तो हमें क्या देगा, सैचुरेटेड, और इसके अंदर हमारे पास नो डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या देगा, इन प्रोडक्ट अल्केन। तो इस मीन कि हमारे पास जो इन प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, अल्केन। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है अमीन्स, और 6 पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल। जब हम इसकी रिडक्शन कर लेता है तो हमें नो रिएक्शन, तो इट्स मीन कि अमाइन इन अल्कोहल के दरमियान हमारे पास रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि रिडक्शन किस में पॉसिबल नहीं है, अमीन इन अल्कोहल। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक पॉइंट लिखा है, रिडक्शन यूजिंग अल्कोहल। जब हम अल्कोहल की रिडक्शन कर लेते हैं बाय यूजिंग हेमी एसिटाइल तो हमें इन प्रोडक्ट क्या देंगे, एसिटाल, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, 7 पे हम क्या कर लेता है, अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन कर लेता है तो इन प्रोडक्ट क्या देंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो इस मीन कि ये हमारे पास क्या है, पार्शियल रिडक्शन। इस तरह अगर हम कीटोन की रिडक्शन कर ले तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल, और इस तरह यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है, रिडक्शन ऑफ हाइड्राइड्स। अल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देंगे और इस तरह कीटोन हमें सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर लेता है तो प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर देता है इसके साथ साथ। और 10 पे हमारे पास क्या है, ईस्टर की जब हम रिडक्शन कर लेता है तो 2 प्राइमरी अल्कोहल मालिक्यूल यानी इथानॉल या इस तरह मिथानॉल हमें देता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू यानी इन प्रोडक्ट आप लोगों ने याद कर लेना है। इस तरह अगर हम एमाइड्स की कर ली रिडक्शन तो हमें क्या देता है, अमीन यानी RNH2 ग्रुप देता है, और इस तरह नाइट्राइल्स जो भी है हमें RNH2 देता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ईटा का MCQs था वो डिस्कस किया था, वो एक्सेप्शनल केस था क्योंकि वहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन का जिक्र हुआ था,
उसने हमें क्या दिया था, इन प्रोडक्ट अल्केन, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी, जिंक एमल्गम प्लस HCl। लेकिन अगर वोल्फकेशनर की बात करें वो भी इन प्रोडक्ट हमें क्या देंगे, अल्केन थ्रू रिडक्शन, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, हाइड्रोजीन और इसके साथ साथ एज अ कैटालिस्ट KOH यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे रिडक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। और हमारे पास जो क्लेमेंसन रिडक्शन है या वो लोकेशन है उसका जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, इससे मुख्तलिफ है। तो ये था शॉर्ट क्लिप रिलेटेड टू रिडक्शन। इसके अलावा आप लोगों ने अगर ऑक्सीडेशन याद कर लेना या इससे ओजोनोलिसिस, इसके दरमियान जो कंपैरिजन है या हेलोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन या इसके अलावा हाइड्रेशन, यानी जितनी भी एक्सेप्शनल केसेस है, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हेल्प देगा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपेरिजन होंगे वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, शेयर करूंगा। और MCQs नंबर 46 में क्या गिवन है, अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमीन फॉर्म डैश, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजीन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्साइम, ऑप्शन नंबर डी अमीन। तो इस MCQ सोल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जितनी भी रिएक्शन है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑक्साइम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, बात हो रही है अल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, अल्डिहाइड की, और ये किस चीज़ का, कीटोन। यानी जब हम दो R ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच करें तो फिर हमारे पास क्या बनता है, कीटोन, और ये क्या है, अल्डिहाइड। जब हम इसकी रिएक्शन कर लेता है किस चीज़ के साथ, NH2OH। अब NH2OH हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइल अमीन, इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या स्ट्रक्चर फार्मूला। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साइम। ये तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, अब अप्लाई कर लेते हैं अल्डिहाइड पे। तो अल्डिहाइड पे आप लोगों ने किस तरह अप्लाई कर लेना है, अल्डिहाइड का जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर है आप लोगों ने आसानी के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, अल्डिहाइड, और किसके साथ आप लोगों ने रिएक्ट कर लेना है, NH2OH। अब N के साथ आप लोगों ने दो हाइड्रोजन को अटैच कर लेना है और इसके साथ OH। ठीक है, अब NH2OH ये भी बन गया, यानी हाइड्रोक्साइल अमीन ये आप लोगों ने अटैच कर लेना है। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन, इस साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अमीन ग्रुप यानी N, और इसके साथ साथ OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ वाटर बन जाएगा। अब देखो वाटर किस तरह बन गए, ये H2O बाहर होगा, वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन है, वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, अब कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये था MCQ नंबर 46 की सोल्यूशन अलोंग विद कंसेप्ट। अब चलते हैं MCQ नंबर 47 की तरफ। अच्छा, MCQ नंबर 47 में क्या गिवन है, फेलिंग सोल्यूशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन व्हिच रिजल्ट इन डैश। ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है फेलिंग सोल्यूशन, और फेलिंग सोल्यूशन किस चीज़ के लिए होता है, ऑक्सीडेशन के लिए, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये MCQ आपको नहीं आता है तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल कर लेना है। इतना आइडिया तो होगा कि फेलिंग सोल्यूशन किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि कीटोन के लिए या अल्डिहाइड के लिए या इस तरह कॉपर के लिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फिर ऑप्शन को डिलीट कर लेना है। किस तरीके से, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड तो हमारे पास चूंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम बात हो रही है ऑक्सीडेशन की। ऑप्शन नंबर 1 तो निकल गया। अब ऑप्शन नंबर 2 को आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई कर लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ कपर। जब आप लोग कपर के ऑक्सीडेशन कर ले तो कपर 2 के बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कपर 1। ठीक है, यानी इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या मेंशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ
कॉपर 2। तो इसमीन की ऑप्शन बी पर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हमने मेंशन किया है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी कोई भी एटम अटैच नहीं लाइक हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी फिर क्या है? रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास फिर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिसको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको डायरेक्टली आपको पता है कि फिलिंग सोल्यूशन हम किस चीज़ के लिए कर लेते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो रिएक्शन है वो गिवन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में। और इसी रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है एमडीकेट ईटा 2 के 23 जो अभी रिकंडक्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा इसके साथ जो और टेस्ट है आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेस्ट की नेम याद रखना है, इसका जो रीजन है टू डिटेक्ट, और इसके लास्ट पे आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी याद कर लेना है। अच्छा, फॉर हाइड्रोकार्बन विदाउट ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने 6 टेस्ट याद कर लेने हैं, और इसके साथ साथ फॉर हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने 9 टेस्ट याद कर लेने हैं। जो फर्स्ट वन टेस्ट है वो है बायर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का नाम और इसका रीजन, रीजन क्या है? डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट, और किस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है? अनसेचुरेशन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? ग्लाइकोल यानी ब्रॉन मैंगनीज पर ऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका जो रीजन है वो क्या है? एक्वास ब्रोमीन, और ये क्या चीज़ डिटेक्ट करता है? डबल बॉन्ड, और इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्रोमीन डी कलराइज होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन ओजोनोलाइसिस, इसका रीजन क्या है? ओजोन, और ये क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है इन पार्टिकलों का वो क्या होगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। टेस्ट क्या है? टोलन टेस्ट, और इसका रीजन क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो डिटेक्ट क्या कर लेता है? टर्मिनल अल्काइन, और इसका एंड प्रोडक्ट यानी ऑब्जर्वेशन क्या है? वाइट पीपीटी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? फेलिंग टेस्ट, जो कि एमसीक्यूज में भी आया था। एमोनिकल कॉपर क्लोराइड, इसका रीजन है टर्मिनल अल्काइन के लिए, मतलब ये टेस्ट होता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट यानी ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा? रेड पीपीटी। अच्छा, सिक्स नंबर पे सोडियम अमाइड एंड एमोनिया, इसके लिए रीजन क्या होगा? सोडियम अमाइड, टू डिटेक्ट टर्मिनल अल्काइन, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है यानी इन प्रोडक्ट अल्काइनाइड। ओके, फॉर हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन नंबर 1 ल्यूकास टेस्ट, इसका रीजन क्या होगा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और ये किस चीज़ के लिए? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यानी टर्शियल अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और इस तरह प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, सेकंड वन हमारे पास क्या है? ब्रोमीन फॉर फिनोल, इसका रीजन क्या है? एक्वस ब्रोमीन, और ये किस चीज़ के लिए? टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ फिनोल के लिए, और इन प्रोडक्ट यानी वाइट पीपीटी प्लस ब्रोमीन डीक्लोराइज कर लेता है। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास क्या है? टोलन टेस्ट, इसका हमारे पास जो रीजन है वो क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो डिटेक्ट कर लेता है वो क्या कर लेता है? अल्डिहाइड, और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? सिल्वर पीपीटी, इसका डिटेक्ट सोल्यूशन, और इसके लिए रीजन क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू डिटेक्ट अल्डिहाइड, और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? सिल्वर पीपीटी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टू डिटेक्ट। अच्छा, फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? फिलिंग सोल्यूशन, फिलिंग सोल्यूशन के लिए जो रीजन है वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस चीज़ के लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड के लिए, ठीक है, जो कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पास्ट पेपर में भी अभी आया था। और इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? रेड पीपीटी। अच्छा, 6H DNPH से क्या मतलब? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसके लिए जो रीजन होगा वो क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, टू डिटेक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसका एंड प्रोडक्ट एंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? येलो रेड पीपीटी। अच्छा, हमारे पास क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसके लिए रीजन ये होगा टू डिटेक्ट ओनली कीटोन, और इसका ब्लड रेड कलर होगा ऑब्जर्वेशन पे। अच्छा, 8 पे हमारे पास क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसके लिए रीजन क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद कर लेना, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट गिव मिथानॉल, ठीक है, ये हमें मिथानॉल नहीं देता, कीटोन या इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल या इथानॉल या हाफोर इथानॉल, ये प्रोडक्ट आपको देंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होगा वो येलो क्रिस्टल। अच्छा, लोगों ने ये टेस्ट भी याद कर लेने हैं, इसका जो रीजन है किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड टर्मिनल अल्काइन, इसके साथ अल्डिहाइड कीटोन वगैरह के लिए आप लोगों ने
बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आप लोगों को हैफज हो जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार इस तरह पूछा जाता है कि ल्यूकास हम किस चीज़ के लिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इस तरह वाइट पीपीटी, सिल्वर पीपीटी या रेड पीपीटी या ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इस तरह आप लोगों को कन्फ्यूज कर सकता है। तो आप लोगों ने एक पेज भी इस तरह लिखना है और बार बार रिवाइज कर लेना है। Okay, number 48. In conversion of acetic halide to ester, pyridine is used to dash. pyridine हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों ने pyridine के बारे में याद करना है एक दो तीन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये हम यूज़ कर लेते हैं absorption of water, absorption of water, ठीक है, H2O। नेक्स्ट टाइम में भी ये पूछा जाए। अब हम रिएक्शन के अंदर हमारे पास दूसरा क्या कर लेंगे, कंज्यूम HCl फ्रॉम एंड द रिएक्शन, यानी जो HCl बन जाएगा रिएक्शन के अंदर उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, कंज्यूम HCl एंड द रिएक्शन, ठीक है। अब किस तरह कर लेता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, एक्स के बजाय हम क्या कर लेता है, क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है हमारे पास हेलाइड, क्लोराइड जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन के साथ क्या कर लेता है, इसकी अटैचमेंट कर लेता है और हमारे पास अल्कोहल और इन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे आर ग्रुप, इस तरह ओ और फिर आर ग्रुप, तो हमारे पास प्लस HCl। अब थायराइडिन क्या कर लेगा, इस HCl को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा रिएक्शन के अंदर। तो ये किसका फंक्शन है, हमारे पास पायराडिन का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यूज नंबर 49, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वैलेरिक एसिड इज डैश। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7 कार्बन। तो सबसे पहले आप लोगों ने वैलेरिक एसिड के बारे में 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। Valeric acid is also known as pentanoic acid। अब पेंटानोइक एसिड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, C5H10O2। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 कार्बन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम में भी ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये फार्मूला याद कर लेना है, C5H10O2। तो ये था MCQs नंबर 49। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास जो MCQs है वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। 4 MCQs है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो लास्ट वन चैप्टर है वहाँ से आए हैं, यानी बायोकेमिस्ट्री से। अच्छा लेकर 54 तक तकरीबन 5 MCQs बनते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। MCQs नंबर 50 में क्या गिवन है, द आईयूपैक नेम ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड इज डैश। अब फॉर्माइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 1 कार्बन है, तो इसमें मेथ, ठीक है, मेथ। अब मेथानॉल ऑप्शन में क्या गिवन है, मेथानॉल क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसके अलावा जो नेक्स्ट वन MCQ है 59, द इनहिबिशन इन विच द इनहिबिटर डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद एंजाइम बट बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज डैश। जो डायरेक्टली हमारे पास अटैच नहीं होता, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए रिवर्सिबल इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर बी कंपेटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर सी वन कंपेटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर डी अनकंपेटिटिव इनहिबिशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, यानी अटैच नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी अनकंपेटिटिव इनहिबिटर। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइड क्या हो जाए, इस तरीके से बन जाए कि वो अटैच हो जाए, तो फिर कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है, कंपेटिटिव, ठीक। और इसकी क्वेश्चन नंबर 42, trypsinogen can be activated by the action of dash। ऑप्शन नंबर ए amylase, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोकाइनेज, ऑप्शन नंबर डी एंटरकाइनेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी एंटरकाइनेज, ठीक है। तो ये क्या होता है,
यूज़ होता है एक्शन के लिए, ट्रिप्सिनोजीन के लिए, ताकि वो एक्टिवेट कर ले। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 53 में हमारे पास क्या गिवन है? क्रिस्टल हैविंग अर्थ होम बिग क्रिस्टल सिस्टम इज डेट। क्योंकि ये एमसीक्यूज रट्टा बेस है, तो आप लोगों ने इसकी जो एग्जांपल है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। और इंशाल्लाह इसका ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग जो वीडियो उसमें शेयर करूंगा कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर और इसका जो ज्योमेट्री होता है या एंगल होता है वो आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है। और ये एमसीक्यू से सॉलिड चैप्टर से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? PbCrO4। ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है? बेरियम सल्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। Quiz number 54. Alkoxycarbonyl functional group is present in dash. Option number A, ether. Option number B, aldehyde. Option number C, carboxylic acid. And option number D, ester. तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ester। याद रखो जो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसके लिए आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना है, ROCOO। तो ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोक्सी कार्बोनाइल का। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एमडीकेट ईटा 2K23 जो अभी रिकंडक्ट हो रहा है, इसके अंदर जितनी भी एमसीक्यूज थी केमिस्ट्री के पोर्शन से वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। और हर एमसीक्यूज के साथ जितनी भी पॉसिबल ट्रिक्स बनते थे या जो कंसेप्ट बनता था वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट क्लिप्स के फॉर्म या इस तरह जो नोट्स वगैरह बनते थे वो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करके आप लोगों को ये बताया कि नेक्स्ट टाइम अगर ये एमसीक्यूज आ गया तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इस को सोल्व करने का? क्योंकि मैंने जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था कि इसका सोल्यूशन तो आप लोगों को किसी तरीके से भी मिल जाएगा, लेकिन एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हर एमसीक्यूज़ को मैंने कोशिश की कि ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसके अलावा आप लोगों को ये आइडिया भी हो गया कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सोल्व कर लेना है। और लास्ट में जिस तरह मैंने ये मेंशन किया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे लाइक मैंने स्क्रीन पे शेयर किया या शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए। जैसे आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये याद कर लेना है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे आने वाले जो इंटरेस्ट है। क्योंकि पहली स्टार्ट में मैंने ये बात बताया था आप लोगों के इंटरेस्ट वाले क्या कर लेता है, वाई एमसीक्यूज़ को उठा लेता है और इसका सिर्फ कंसेप्ट चेंज कर लेता है या ऑप्शन में क्या कर लेता है, शफलिंग कर लेता है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, जो प्रीवियस पास्ट पेपर है एटलीस्ट 1 या 2 या 3 इस पर क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। लाइक 2023 हिस्से 2K22 इस तरह 2K20 वाला एमसीक्यूज आप लोगों ने क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके अलावा जो अपकमिंग मतलब 2K24 वाले एमडीकेट प्रिपरेशन कर रहे उसके लिए ज़रूरी है जितनी भी पास्ट पेपर है उस पर क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। और इंशाल्लाह हमारा कोशिश ये होगा जितनी भी पास्ट पेपर है फ्राम 2011 से लेकर 2K23 से, वो एमडीकेट का हो या ईटा का हो या इसके अलावा बलूचिस्तान या सिंध वाला टेस्ट, हम कोशिश करेंगे कि हर एक का प्ले लिस्ट बनाए आप लोगों के लिए और हर एमसीक्यूज को ट्रिक्स या कंसेप्ट्स के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले।